जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बीए पार्ट सेकंड का हम लोग सेकंड पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड फिक्शन। ध्यान रहे, मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लिश में बेटा मेरा बहुत एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के बार बार कमेंट करने के कारण ये वीडियो बना रहा हूँ। तो किस तरीके से आप लोगों को देखना है, एक तो जितने भी आपके जो नॉवेल्स वगैरह हैं जो दिए गए हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके नाम आप लोग याद करें, किसने किसका रोल प्ले किया है, किसने कौन सी बुक लिखी है, इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लें। जो सिलेबस में दिए हुए हैं एक एक नंबर में वही आते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। सेक्शन ए में एक एक नंबर के, सेक्शन बी में 10-10 नंबर के हैं 5 क्वेश्चन, और 20-20 के जो है 4 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 आपको करने हैं, जिसमें नंबर 12 आपको कंपलसरी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जब इस तरीके के पेपर को आप लोग सॉल्व कर रहे हो जहाँ डिटेल्ड स्टडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पूरी बुक आपको पढ़नी है। बट चूँकि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो देखिए एक क्वेश्चन जो मैं पिछले सालों से देखता आया हूँ वो है कि रिचर्ड स्टील का जो ये द स्पेक्टेटर क्लब है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो इस वाले को आप लोग डिटेल से पढ़ें, एक व्याख्या इसमें से आने की पूरी संभावना है। और फ्रांसिस बेकन में से भी, ऑफ स्टडीज में से भी एक क्वेश्चन आने के आसार हैं। यदि हम लोग बात करें यूनिट सेकंड की, तो चार्ल्स लॉम का जो ए बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल है, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एक व्याख्या आती है। और ऑन गोइंग ए जर्नी में भी से भी एक प्रश्न बनता है। आप लोग इसको देखो, कैरेक्टर वाइज आप लोग थोड़ा सा रीड करो, उसी हिसाब से आप लोग देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जहाँ तक द अम्ब्रेला में से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है, मैंने कई सालों के पेपर देखे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको डेफिनेटली द अम्ब्रेला में से जो है प्रश्न मिल जाएगा। और ए रोज फॉर फैमिली में से भी निश्चित तौर पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोग देखिएगा। 12 नंबर में चूँकि 7 व्याख्याएँ आती हैं, एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन आते हैं, और 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो इसको उसी हिसाब से आप लोग देखें और उसी हिसाब से पढ़ के जाएँ। यदि हम लोग बात करें आर के नारायण का द एक्स, तो इसको यदि आप लोग पूरा पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब में एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का पूरा हो जाएगा। देखिए, यदि आप एक को पूरा छोड़ते हो तो एक का पूरा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो सभी की देख लो, बट एक को पूरा पढ़ लो जिससे कि पेपर आपका ठीक ठीक बैठ जाए। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज जो है, ये चूँकि एक ही दिया है, नॉन डिटेल स्टडीज का है, तो इसके बारे में जो एक ओवरव्यू है वो आपको तैयार होना चाहिए। नॉन डिटेल्ड की बात हो रही है, यानी पूरा नहीं पढ़ना भले ही, लेकिन एक ओवरव्यू इसके बारे में होना चाहिए, किसने क्या कहा, क्या इसकी थीम थी। देखिए, एक तो हर जो भी आपके क्रिएशंस हैं उन सब की थीम आपको पता होनी चाहिए, कि थीम किस प्रकार की है, और उसी थीम के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। तो आप लोग इस पेपर को इसी हिसाब से देखें, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़े। मैं अपनी तरफ से इसमें बहुत इनपुट देने की स्थिति में नहीं हूँ, बट चूँकि आप लोगों के कमेंट थे तो मुझे इसमें वीडियो बनाना पड़ा। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स।